सोचिए, किसी अनजान घुप अंधेरे किले में बिल्कुल अकेले होना, रूह कंपा देने वाला ख्याल है ना। आज के इस रहस्यमयी सफर में हम राजस्थान के एक ऐसे ही खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास के डरावने पन्ने आज भी जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं भैरवगढ़ किले के उस खौफनाक श्राप की, जिसके बारे में सुनते ही वहां के लोग आज भी दहशत से कांप उठते हैं। तो बिना किसी देरी के इस दर्दनाक और खौफनाक सफर में कदम रखते हैं। वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी की लाइन नहीं है। 1962 में भैरवगढ़ के खौफजदा गांव वालों ने ये चेतावनी दी थी, उस शख्स को जिसे लगता था कि पुराने किलों के ये किस्से बस वहम होते हैं। लेकिन क्या इस चेतावनी को अनसुना करना सच में एक बहुत बड़ी गलती थी? चलिए देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास के एक छात्र आरव से। आरव ने गांव वालों की उन डरावनी चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने बस अपना कैमरा उठाया, एक टॉर्च ली, अपनी डायरी पकड़ी और सीधा निकल पड़ा, वो भी आधी रात को, उस शापित किला के घने अंधेरे में। उसका लॉजिक था कि भाई साइंस और लॉजिक के आगे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पर भैरवगढ़ के उस सन्नाटे में कुछ और ही इंतजार कर रहा था। अब आरव के इस कदम को गहराई से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1962 से सीधा एक सदी पीछे 1857 में एक ऐसी खौफनाक रात जिसने इस किले की मिट्टी में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। और उसके बाद 100 सालों का एक लंबा डरावना संगाटा जो जाकर टूटता है 1962 की उस रात को, जब आरव वहां पहुंचा। 1857 की वो रात भैरवगढ़ गहरी नींद में सो रहा था। सब कुछ शांत था और अचानक वो सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। ब्रिटिश सैनिक अचानक से किले में घुस आए। हर तरफ बस धुआं, आग और खून ही खून। सोते हुए लोगों पर बिना किसी चेतावनी के हमला हो गया था। तलवारें चल रही थीं और हर तरफ मौत का तांडव हो रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने अभेद्य किले का वो सीक्रेट दरवाजा बाहर वालों के लिए आखिर खोला किसने? और यहीं पर सामने आता है एक बहुत बड़ा रूह कंपा देने वाला धोखा। एक तरफ थे राजा वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किले की रक्षा की, कसम खा रखी थी कि अपनी जमीन कभी नहीं देंगे। और दूसरी तरफ उन्हीं का अपना खास सेनापति राघव। लालच और स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था वो इंसान कि उसी ने धोखे से वो गुप्त दरवाजा खोल दिया। एक तरफ देश के लिए अटूट प्यार था और दूसरी तरफ एक ऐसी गद्दारी जो इतिहास के पन्नों पर कलंक बन गई। अब जाहिर सी बात है, इस गद्दारी का अंजाम तो बहुत ही भयंकर होना था। किले के बिल्कुल बीचों बीच खून से लथपथ राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, वो मरणासन हालत में थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी ना जो मौत को भी डरा दे। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने खून से सने हाथ जमीन पर रखे और एक ऐसा ऐलान किया जिसने वहां की हवा को हमेशा के लिए जमा दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। जिसने अपने देश से गद्दारी की, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और ये किला हमेशा मौत को बुलाएगा। ये उन महान राजा के आखिरी दहाड़ते हुए शब्द थे। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ठीक उसी रात वो गद्दार राघव अचानक वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, मानो जमीन निकल गई हो। उसका नामो निशान मिट गया और बस उसी दिन से उस किले में वो डरावना खेल शुरू हो गया। चलिए अब हम लौटते हैं 1962 की उस रात में। रात के 12 बज रहे हैं, खूब अंधेरा। किले का वो सन्नाटा सच में कान के पर्दे फाड़ देने वाला था। आरव बिल्कुल अकेला वहां खड़ा था। उसकी खुद की सांसों की आवाज उस खाली किले में गूंज रही थी। और तभी एकदम अचानक वो सन्नाटा टूटता है। छन छन छन, किले के उस अंधेरे में अचानक घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। एक ऐसी अजीब सी चुभने वाली धातु की आवाज जो सीधे दिमाग की नसों में गड़ रही थी। आरव ने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई और टॉर्च की उस पीली रोशनी में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ, एक बेहद डरावना अधजला चेहरा बस बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। जाहिर है आरव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी हवा का एक बहुत तेज बर्फीला झोंका आया। किले का वो भारी भरकम मुख्य दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। और देखते ही देखते उस पुरानी खस्ताहाल दीवार पर अपने आप खून से कुछ शब्द छपने लगे। गद्दार अभी जिंदा है,
सच बता रहा हूं, ये शब्द किसी इंसान ने नहीं लिखे थे, ये उस किले की दीवारें खुद उगल रही थीं। आरव अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। वो उन अंधेरे भूल भुलैया जैसे रास्तों में बस दौड़ता रहा, पर अचानक उसके कदम जड़ हो गए। नीचे जमीन के बहुत अंदर से किसी तहखाने से फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही थी। वो कोई आम रोना नहीं था, उस आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे सदियों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। अब यहां एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा होता है, उस घुप अंधेरे तहखाने में आखिर कौन रो रहा था? इस वीरान भूतिया किले के नीचे किसे कैद करके रखा गया था? इतनी दहशत के बावजूद जैसे किसी अजीब से सम्मोहन में आरव धीरे धीरे उन तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। और वहां नीचे जो नजारा था ना, उसकी कल्पना शायद किसी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। उस तहखाने का सबसे बड़ा रहस्य मौत नहीं थी, बल्कि जिंदगी थी। एक ऐसा सच जो दिमाग हिला दे। उस गद्दारी की सजा के तौर पर एक बूढ़ा आदमी दीवारों की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं, और उसके शरीर पर क्या था? 1857 के पुराने ब्रिटिश सैनिकों वाली वर्दी। उसने बहुत ही कांपती घिसटती हुई आवाज में कहा, मैं राघव हूं। जी हां, राजा के उस भयानक श्राप ने राघव को मरने ही नहीं दिया। पिछले 100 सालों से वो गद्दार उसी अंधेरे तहखाने में तिल तिल कर हर रोज मर रहा था। और जैसे ही राघव के मुंह से ये शब्द निकले, पूरे तहखाने में रूह कंपा देने वाली चीखें गूंज उठीं। दीवारों से सचमुच लाल खून रिसने लगा, और उसी गहरे अंधेरे के बीच से बहुत ही धीरे धीरे एक विशाल खौफनाक परछाई उभरने लगी। वो कोई और नहीं, राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी, जो साक्षात वहां खड़ी थी। उनकी आंखों से सचमुच आग की लपटें निकल रही थीं। उस आत्मा की दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा तहखाना हिल गया। देश से गद्दारी करने वालों को मौत भी माफ नहीं करती। ये शब्द किसी भयानक तूफान से कम नहीं थे। उस आवाज में पूरे 100 सालों का दबा हुआ गुस्सा, वो प्रतिशोध कूट कूट कर भरा था। ये इंसाफ का वो आखिरी वक्त था जिसका इंतजार वो आत्मा सदियों से कर रही थी। और ये कोई आम सजा या आम मौत नहीं थी। सबसे पहले तो जमीन बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगी, भूकंप जैसा महसूस होने लगा। फिर राघव उस तहखाने के सन्नाटे को चीरते हुए दर्द से तड़पकर चीखने लगा, और बस अगले ही पल मौत से भी ज्यादा खौफनाक वो ताकत उस पर टूट पड़ी, और उसका शरीर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। उस अलौकिक शक्ति का विस्फोट इतना भयंकर, इतना तेज था ना कि आरव उस दहशत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और वहीं तहखाने के फर्श पर बेलोश हो गया। जब अगली सुबह वो तूफान शांत हुआ तो गांव वालों ने आरव को किले के बाहर बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया। वो जिंदा तो बच गया, पर उस खौफनाक रात की वो डरावनी छाप उसके दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई। और आपको पता है, आज भी अगर हम राजस्थान के उस इलाके से गुजरें तो वहां के लोकल लोग बताते हैं कि रात ढलते ही किले से आज भी तलवारों के टकराने की आवाजें आती हैं। और जो सबसे डरावनी बात है, जो कोई भी वहां जाकर भूल से भी गद्दारी शब्द बोल देता है ना, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। आरव की डायरी जब मिली तो उसके बिल्कुल आखिरी पन्ने पर बस एक अकेली लाइन लिखी हुई थी, कुछ श्राप इतिहास कभी खत्म नहीं होने देता। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान तो यहीं रुक जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई में ऐसी जगहों पर जाकर उस दबे हुए इतिहास को कुरेदना अक्लमंदी है, या फिर ये किसी सोती हुई मौत को खुद जगाने जैसा है?